सो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई के अकेडमी लर्निंग फॉर एवर में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स में नेक्स्ट पार्ट आज हम डिविजिबिलिटी जिसकी सीखने वाले हैं, बहुत ही आसान होने वाली है। अगर आप नेक्स्ट वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो ये डिविजिबिलिटी रूल भी आपको आसान लगेगी और आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो देखते हैं, अभी हम देखते हैं लास्ट टाइम हमने कौन कौन सी डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ा था, कौन कौन सी डिविजिबिलिटी रूल को जाना था। तो हमने सबसे पहले हमने 2 के लिए किया था 5 10, ये हमने किया था 2 5 10। इसके बाद हमने किसका किया, हमने किया था 3 3 9। इसके बाद हमने किसका लिया है 4 8, सॉरी 8 का 7 का तो अभी हमने लिया ही नहीं है, 7 के लिए 8 का लिया। अब हमारा क्या, आज हम जिस डिविजिबिलिटी रूल की बात कर रहे हैं वो 6 है। 6 ऐसा डिविजिबिलिटी रूल है जो ऑनरशिप नहीं रखता। मतलब अगर 6 की डिविजिबिलिटी करना है, जैसे अभी हमने किसी भी डिविजिबिलिटी को चेक किया था, डिविजिबल रूल को सीखा था, तो उसके लिए डायरेक्ट बता रहे थे कि क्या नंबर चेक करना है, किस नंबर को डिजिट सम करना है, किस में लास्ट डिजिट चेक करनी है, सारी चीजें हमने देखी थी। अब 6 के लिए क्या है, ये ऑनरशिप नहीं रखता। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें 6 से कोई मतलब नहीं है। 6 के लिए हमें ध्यान देना है 2 और 3, यहां लिखते हैं चेक 2 एंड 3 डिविजिबिलिटी। ये क्या है, मतलब हमें क्या करना है, 6 के लिए हमें क्या करना है, 2 और 3 को चेक करना है। अगर 2 3 किसी नंबर को डिविजिबल कर देंगे तो 6 ऑटोमेटिक उसको डिविजिबल कर देगा, और 2 और 3 नहीं करेंगे। किस तरीके, सर समझ में नहीं आ रहा, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट बताइए ना जल्दी से किस तरीके से करना। तो चलिए देखते हैं ना, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आप रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आसान तरीके से देखिए, बहुत ही आसान से तरीके से बताने वाला हूं। एक बताऊंगा आप सारे खुद कर लोगे, एक बताऊंगा सारे खुद कर लोगे। चलिए देखते हैं। तो जैसे लिखा 24 लिखा हुआ है, क्लियर। तो लेकिन मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा। अगर इसके पहले की डिविजिबिलिटी आपने नहीं देखी है, 2 की और 3 की नहीं देखी, और भी जो डिविजिबिलिटी पढ़ाया हूँ, क्योंकि 6 की सीखने के लिए हमें 2 और 3 की डिविजिबिलिटी रूल को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर 2 और 3 की डिविजिबिलिटी बनेगी तो 6 की डिविजिबिलिटी आसान हो जाएगी। उसमें कुछ करना नहीं है, 2 और 3 के पास जाना। तो 2 और 3 की मैं रिमाइंडर करा रहा हूँ एक बार कि इसमें हमें क्या करना है, 2 को देखना है। यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ 2 3 और यहाँ 6 लिख दिया। अब देखते हैं कैसे। इसको थोड़ा सा यहाँ ऐसे लिख के 24। आपको उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत आ रही हो, अगर वीडियो क्वालिटी आपको बेकार लग रही हो, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि किस तरीके से, मतलब बोर्ड में क्लियर नहीं दिख रहा है, या कुछ भी चीज़ें मेरे बोलने में कोई दिक्कत आ रही है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे बताइए कि आपको यहाँ पास नहीं समझ में आ रहा, तो फिर मैं आपके लिए दूसरी बार वीडियो बनाऊंगा। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको और चीजें समझ में आएगी। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ये लगना चाहिए ऑफलाइन, मतलब आप मेरे सामने हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से लगना चाहिए पढ़ाई में। तभी आपको मजा आएगी पढ़ने में और आपको समझ में आएगा। लेकिन एक बात और कहना था, अगर आप यहाँ सिर्फ मजे लेने आ रहे हो मेरी वीडियो में, तो ये आपको नहीं मिलने वाला। क्योंकि मजे तो हम लोग बेटा बाद में ले लेंगे, जब हमारा एग्जाम हो जाएगा, हर चीजें हो जाएगी ना, तब मजे कर लेंगे। अब मजे करना है तो आप ऑफलाइन आइए, आपको मजे भी मिलेंगे और पढ़ाई भी मिलेगी। और थोड़ा थोड़ा सा, चलिए वो तो हमारे जो बच्चे वो समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए ठीक है, देखते हैं, है ना। तो 2 के लिए क्या करना है, तो 24 क्या है, ये देखना है इवन नंबर है कि नहीं। तो 2 के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, 2 और 3 की। 2 के लिए क्या करते हैं, ये इवन नंबर चेक करते हैं, 0 2 4 6 8। और 3 के लिए क्या करते हैं, कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, ये नंबर को देखना है, कहीं पास ये नंबर आ जाए तो डिविजिबल बाय 2। और यहाँ पास क्या है 3 के लिए, सम ऑफ डिजिट टेबल ऑफ 3, मतलब डिजिट को ऐड करना है और उसके बाद वो देखना है टेबल की 3 में आता है कि नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको 2 और 3 की डिविजिबिलिटी और डिटेल में देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन चीजों को डिटेल में देख सकते हैं। मैंने एक एक डिविजिबिलिटी को स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कहीं कुछ रह ना जाए। ये मैथ का बहुत ही बेसिक चीज है। अगर आपसे ये मैथ की चीजें नहीं बनती, आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता, तो आप भूल जाओ मैथ। मैथ जैसा सब्जेक्ट आपके लिए हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट आप बुक पढ़ोगे तो आपको डायरेक्ट आगे का दिखेगा। क्लियर।
तो देखते हैं 2 के लिए क्या है। तो 2 के लिए हमने देख लिया कि ना इवन नंबर है, तो मतलब ये यस। अब मैं रिड्यूसिबल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, फिर आपको लोगों को बोरिंग लगेगी। आप समझ गए होंगे यस, अगर टिक का निशान तो रिड्यूसिबल है, नहीं है तो नहीं। तो 24 2 4 6 6 क्या 3 की टेबल में आता है? अब तो ये सोचना ही है 3 की टेबल में, यस तो यस। और अगर दोनों 2 और 3 डिविजिबल कर रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं 6 के लिए ये है कि अगर 2 और 3 डिविजिबल कर रहे हैं तो 6 भी बोलेगा यस इट्स डिविजिबल। कहने का मतलब नहीं, अगर हमारी लड़ाई हो जाती है तो हम क्या करते हैं, किसी से अगर किसी पर्सन से हमारी लड़ाई हुई तो हम बोलते हैं अगर ये मार देगा तो हम भी मारना स्टार्ट कर देंगे। अगर ये और ये लड़ाई बस से नहीं, अगर क्लास में अगर बहुत सारी क्लास में बहुत सारे अगर एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अगर एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो अगर एक क्वेश्चन का आंसर देता है ना तो दूसरे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बोलता हम भी बताएंगे, है ना। ये चीजें होती है, अगर एक नहीं उठा तो कोई नहीं उठा। इसी तरीके से 2 और 3 की डिविजिबिलिटी, अगर 2 और 3 दोनों का डिविजिबल कर रहे हैं तो 6 ऑटोमेटिक बोलेगा यस मैं भी रेडी हूं, मतलब यस डिविजिबल बाय 6। क्लियर। इसके बाद और देख लेते हैं क्वेश्चनों को। 56 लिखा हुआ है। अब ये 2 मैं यहाँ लिखा 2, इसको इससे नहीं लिख के मैं इससे लिखता हूँ 2 3 6। अब ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं? यस इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। क्या ये 6 से डिविजिबल है? तो 6 के लिए क्या करना है? 5 6 11। क्या 11 3 की टेबल में आता है? मैं लिख देता हूँ ना, आप लोग को अगर डाउट लग रहा हो तो ये लिख दिया, है ना। तो 11 क्या 3 की टेबल में आता है? नहीं आता, तो बस नॉट। तो या ये दोनों का होना जरूरी है। अगर दोनों अगर डिविजिबल कर रहे हैं तो 6 बोलेगा, और दोनों में से एक भी डिविजिबल नहीं कर रहा है, दोनों में से एक में टिक नहीं लगा तो 6 भी टिक नहीं करेगा डिविजिबल। तो क्लियर। तो इसके बाद ये नहीं होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी ले लेते हैं। अगर ये लिखे 1 1 1 तो क्या ये 2 से होगा कि नहीं? चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिख देते 2 3 ऐसे ही करना है, अभी चीजों को अभी ऐसे करना है। जब बनने लगे तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा एक बार डिटेल में पढ़ने में क्या जाता है, डिटेल में पढ़ने से हमें चीजें आसान लगने लगेगी, फिर मैथ बहुत आसान हो जाएगी। आप ये मान लीजिए मैथ एकदम आप लगे, आप ना जब 10th के बाद पहुंचेंगे तो आप पता क्या कहेंगे कि सर मुझे मैथ लेना है। आप घर में बोलेंगे सर मुझे मैथ लेना है। जो बच्चे मैथ से डर रहे हैं ना, अब जो आज 6 7 स्टैंडर्ड में जो भी है, जब वो 10th तक जाएंगे, अगर वो मैथ जब चीज़ों को सीख जाएंगे, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को, तो उनके लिए मैथ आसान होने वाली है। वो यही कहेंगे सर हमें मैथ लेना है। बिल्कुल, जल्दी देखते हैं। तो अब 6 के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो ये नंबर इवन 2 से डिविजिबल नहीं है तो क्रॉस, क्योंकि इवन नंबर नहीं है। और 3 के लिए 1 1 3 1 1 2 1 3 3 आता है तो यस। लेकिन 6 नहीं आता, 6 से नहीं जाए। क्यों? 2 और 3 दोनों से जाना जरूरी है। मैंने बताया था पहले भी और अभी भी बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं। क्लियर हो गया। तो मतलब अगर 2 और 3 डिविजिबल करेंगे तो 6 भी ऑटोमेटिक डिविजिबल करेगा। क्लियर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 1 0 2 1 ये ले लिया। ठीक है। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम देख रहे हैं 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से करने के लिए 2 1 3 1 4 4 3 की टेबल में नहीं आता तो क्रॉस। तो 6 भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। क्लियर। मतलब 6 भी 3 से डिविजिबल नहीं हो गया। तो बिल्कुल समझ में आया। एक बार रिवाइज करा देता हूं कि 6 के लिए हमें क्या करना है। चेक डिविजिबिलिटी 2 एंड 3। 2 एंड 3 को डिविजिबल करके देखना है कि डिविजिबल हो रहा है या नहीं। अगर 2 3 डिविजिबल कर रहा तो 6 ऑटोमेटिक डिविजिबल करेगा, और नहीं कर रहा तो बिल्कुल नॉट डिविजिबल बाय। तो आप बिल्कुल उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भेजिए जो मैथ से बिल्कुल परे हैं, मैथ से बिल्कुल परे, जिनको बिल्कुल मैथ आती नहीं। मैं तो कह रहा हूँ जोड़ घटाना जिससे नहीं आता हो उनको बताइए कि IK अकेडमी में आपको सब चीजें सिखाई जाएगी एकदम बेसिक लेवल से। आप अगर आपको कोई भी टॉपिक पूछना तो हमें कमेंट करिए, बताइए कि सर ये वाला टॉपिक लेके आइए, छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट कर दें तो वो चीजें बनने लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। एंजॉय करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।